अजोबा सांड के वध के पश्चात जब धरती ने पहली बार श्वास ली तब लगा मानो संसार जंगल में शांति लौट आई हो, लेकिन यह शांति मात्र एक क्षणिक भ्रम थी। अजोबा के अंत से अधर्म तिलमिला उठा और पाप तथा अधर्म ने अपनी माया शक्ति से लाखों सांडों की एक भयंकर सेना रच डाली। ऐसी सेना जिसकी आंखों में अग्नि थी और गर्जना से पर्वत थर्रा उठे। उन मायावी सांडों का उद्देश्य था संसार जंगल को भस्म कर देना। उनका मार्गदर्शन कर रहे थे स्वयं पाप के अवतार जो अजोबा का प्रतिशोध लेने आए थे। जैसे ही ये विकराल सेना आगे बढ़ी, गजराज की निगरानी में सिंहों की टुकड़ी ने उनका मार्ग रोका। शेरों की दहाड़ से धरती गूंज उठी। धर्म की रक्षा के लिए हम प्राण दे देंगे। परंतु वे मायावी सांड किसी साधारण योद्धा के समान न थे। उन्होंने अपने अग्नि सदृश श्वास और वज्र समान सींगों से सैकड़ों सिंहों का वध कर डाला। संसार जंगल में फिर से हाहाकार मच गया। रक्त की नदियां बहने लगी। ये दृश्य देखकर दिव्य पुरुष भवानी का मुखमंडल तप उठा। वे शांत स्वर में बोले, अब समय आ गया है जब धर्म का प्रकाश फिर से अधर्म को भस्म करेगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि ऊपर उठाई और आदेश दिया, लालरा और महाबली दुद्धा, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। क्षण भर में आकाश से गर्जना हुई, बिजली चमकी और दो विराट सांड प्रकट हुए। लालरा लाल अग्नि के समान दमक रहा था और दुद्धा का शरीर चांदी जैसा उज्जवल था। दोनों ने आगे बढ़कर भवानी के चरणों में प्रणाम किया। भवानी ने अपने करुण किंतु आदेशात्मक स्वर में कहा, जाओ वीरों, अधर्म की सेना को धूल में मिला दो और इस भूमि को फिर से धर्ममय बनाओ। क्षण भर में दोनों महाबली विराट भारतीय सांडों के रूप में रूपांतरित हो उठे। उनके शरीर पर्वत समान और उनकी गर्जना आकाश को कंपा रही थी। जब दोनों युद्ध भूमि में उतरे, धरती कांप उठी, वृक्ष झुक गए, नदियां थर्रा उठी। दुद्धा और लालरा ने अपने सींगों के प्रहार से हजारों मायावी सांडों को भूमि पर पटक दिया। कहीं धूल के बवंडर उठे, कहीं अग्नि की ज्वालाएं फूटी। कुछ ही क्षणों में अधर्म की पूरी सेना राख बन चुकी थी। संसार जंगल में फिर से शांति का सूर्य उदित हुआ और आकाश में गूंज उठा, जय भवानी जय। जंगल में अब शांति और हर्ष की लहर लौट चुकी थी। वृक्षों पर कोयलें गा रही थीं, नदियां मंद मंद बह रही थीं। पर एक दिन फिर से रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। रोज एक सफेद कबूतर भवानी की सभा में आता। उसकी चोंच में एक सुगंधित पत्र होता। उस पत्र में लिखा था, हे दिव्य पुरुष भवानी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। कभी फूल लोक में पधारो जहां मैं तुम्हारे दर्शन को आतुर हूँ। पहले दिन भवानी मुस्कुराए, दूसरे दिन मौन रहे, पर तीसरे दिन कुपित होकर उन्होंने महामंत्री गजराज को बुलाया। भवानी बोले, गजराज, ये पत्र कौन भेजता है? ये कौन स्त्री है जो मेरे नाम लिखती है? गजराज ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, ये कबूतर फूल लोक से आता है। वहां की किसी सत्यवती फूल परी का नाम लिखा रहता है। भवानी ने पत्र खोला। उसमें लिखा था कि देवराज इंद्र अपनी सेना लेकर फूल लोक पर आक्रमण कर चुके हैं। परी राज्य संकट में है। भवानी ने विस्मित होकर कहा, इंद्र, वो क्यों करेगा ऐसा? तभी गजराज ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, कुछ रुष्टता है स्वर्गलोक की। सत्यवती के सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग तक पहुंची और इंद्र उसे अपना बनाना चाहते थे। पर राजा करण सिंह ने कहा कि मेरी पुत्री का स्वयंवर वो स्वयं करेगी। इस पर इंद्र ने क्रोध में आकर देवसेना भेज दी। भवानी ने गंभीर होकर नेत्र मूंदे। चारों ओर बिजली कौंधी और समूचा जंगल थर्रा उठा। उन्होंने कहा, गजराज, सेना तैयार करो। अब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भवानी को फूल लोक चलना होगा। तुरही बजी, नगाड़े गूंजे। सिंह, बाघ, गज, भालू, बानर और असंख्य जीव जंतु युद्ध श्रृंखला में खड़े हो गए। भवानी दिव्य पुरुष स्वरूप में, हाथ में दीप्तिमान तलवार, कमल के समान हृदय में करुणा और नेत्रों में ज्वाला लिए फूल लोक की रक्षा के लिए प्रस्थान कर गए।